आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। कहते हैं जब अमिताभ ठाकुर फिरोजाबाद में थे तो अपराधियों के छक्के छुड़ाए थे और कहीं ना कहीं आज तक वो कोई काम नहीं कर पाए जो अमिताभ ठाकुर ने किया था और अपराधियों को सूपड़ा साफ किया था। फिलहाल अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर जो है एक समाज सेविका हैं, मिलकर दोनों ने एक पार्टी का गठन किया और उस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में फिरोजाबाद आए हैं। फिरोजाबाद में क्या कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा उनसे सवाल रहेगा। सर, आज आप फिरोजाबाद आए हैं, मेरा राजनीति पे सवाल रहेगा। राजनीति आज व्यापार है या समाज सेवा है? देखिए, मेरा यह मानना है कि लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति को व्यापार बना दिया है और जरूरत है कि यह समाज सेवा हो, जरूरत है यह कि सच्ची सेवा हो। राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य, जैसा आपने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विरोध, उसकी दिशा में हम कुछ कर सकें। सर, देखा जाता है अक्सर लोग राजनीति में आने के बाद में अरबपति बन जाते हैं, मतलब आम आदमी से अरबपति कैसे बन जाते हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ सर आपसे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इसका मेन और एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में शिरकत करते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों को शह देते हैं, गुनाह के साथी बनते हैं, विकास कार्यों में जो है अपना उसमें सेटिंग गेटिंग करते हैं, उसमें पैसे लेते हैं और उससे धनी बनते हैं। सर, देखा जाता है पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, सदस्यता ग्रहण की थी, उसके बाद आपने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन आज भी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, 2 राज्यों में सरकार भी है। आपकी पार्टी ग्रोथ क्यों नहीं कर पाई, कहाँ वो कमी रह गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आपने वाजिब कहा। एक तो हम लोग नई पार्टी हैं, एक बात। दूसरी बात यह भी सही है कि आम आदमी पार्टी ने एक अद्भुत विकास किया है। वो विकास किस कीमत पे किया है यह प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन विकास किया है। लेकिन मात्र इसीलिए कि कोई एक पार्टी ने बहुत विकास किया है तो दूसरे पार्टी की उपयोगिता खत्म नहीं होती है। हमारी पार्टी की अपनी उपयोगिता है। हम जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जिन मुद्दों को सामने रख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई और पार्टी उसको उस तरह से और उतनी शिद्दत से रख रही है। अतः हमारी पार्टी की भी इस देश और समाज में हमारी पार्टी की भी जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने शानदार सफलता पाई है। शानदार कार्य तो मैंने शानदार सफलता पाई है। उनकी अपनी जरूरत है, हमारी अपनी जरूरत है। सर, एक मुख्य सवाल जो कि सबसे जुड़ा हुआ है, आज हम देख रहे हैं माहौल आज का किस तरह का है, तो उस माहौल को लेकर आज की राजनीति पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि इस समय हमारे जैसे पार्टी की, हमारे जैसे सोच की, बुनियादी मुद्दों पर काम करने वालों की बेहद जरूरत हो गई है और मैं इस रूप में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज के समय यदि कोई ईमानदारी से चाहे बेहतर कार्य करना तो वो कर सकता है, क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत है। हालात बुरे हैं, हालात दुष्कर हैं और ऐसे में ईमानदारी से काम की और ज्यादा जरूरत बढ़ गई। देश की कानून व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहूंगा कि ये पूरी तरह पुलिसिया राज है। पुलिस का आतंकी साया है। उस पुलिसिया आतंक के नाम पे भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। चारों तरफ निर्दोषों के साथ शोषण और कोई भी आवाज उठाए उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो रही है। अपने लोगों को जो भाजपा में हैं या भाजपा के साथी हैं, सहयोगी हैं या साथ में लूट खसोट कर रहे हैं, उनका पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया जा रहा है। लेकिन यूपी की सरकार तो ये दावे कर रही है कि जो गुंडे हैं वो यूपी छोड़कर भाग गए, सबका एनकाउंटर कर दिया, प्रदेश में खुशहाली है, तो क्या क्या माना जाए सर? मेरे ख्याल से यह पहली सरकार है जिसमें कोर्ट में, जेलों में, पुलिस कस्टडी में लोगों को, मैं समझता हूं कि लाने जाने में पुलिस कस्टडी के माध्यम से उस दौरान हत्याएं हो रही हैं, अपराधी जेल में मार दिए जा रहे हैं। 2 बार मारे गए। जहां ये कहते हैं परिंदा पर नहीं मारे, वहां हथियारों की बौछार थी। जहां ये कहते हैं परिंदा पर न मारे, वहां राजधानी लखनऊ में बीच शहर में ठीक जिला जज के चैम्बर कोर्ट में इनकी हत्या हो रही है। परसों तरसों चंद्रशेखर जी पर अटैक हो गया, बाल बाल बचे। तो ये सारी घटनाओं को भी अगर ये इग्नोर करना चाह रहे हैं तो इनकी इच्छा है।
अच्छा सर, अगर मैं जैसे कि मुझे जानकारी मिली, सुनने में आ रहा है आपकी फिरोजाबाद से अपना भाग्य आजमाएंगे, बलिया से भी आजमाएंगे, क्या लगता है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा में? देखिए, चूंकि हमें पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने हैं। मुझे यहाँ के साथियों ने ये कहा है कि आप फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने पर विचार कीजिए। हमारी जो पार्टी है, अगर हमारी पार्टी ये चाहेगी, मैं उस पर निश्चित विचार करूंगा। यहाँ रहा हूँ, यहाँ के लोगों का ढेरों प्यार मिला है और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे अच्छे कार्यकालों में रहा है, साथियों का प्यार मिलता रहा है। तो यदि उनकी इच्छा होगी और ऐसी स्थिति बनेगी तो मैं इस प्रस्ताव पे मैं यह कह सकता हूँ, मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। सर, 9 साल बेमिसाल का नारा लग रहा है, जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? 9 साल बेमिसाल हुए हैं और कितना बदला है हमारा देश? क्या कुछ आगे बढ़ा है देश? देखिए, अब चूंकि एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति इस सरकार ने पैदा कर दी है, केंद्र सरकार ने, और उसकी देखा देखी राज्य सरकार ने, जिसमें सच बोलना गुनाह हो गया है। क्या विकास हुआ है आप और हम सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। कितना भ्रष्टाचार है ये भी सबसे छिपा नहीं है। अब यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन भ्रष्टाचारी भाजपा का नहीं होना चाहिए। भाजपा का कोई प्यारा अफसर भी नहीं होना चाहिए। विपक्षी दल का हो, विरोधी हो, कहीं ना कहीं आलोचना करने वाला हो, पत्रकार हो, आपके तमाम पत्रकार साथियों पर कार्रवाई हुई। आप आज कई ऐसे दृष्टांत हुए, बंगाल में हुआ, कोई तृणमूल कांग्रेस के साथ रहा, उस पर कार्रवाई हुई। जिस दिन भाजपा में गया कार्रवाई बंद हो गई, फिर तृणमूल में गया फिर कार्रवाई शुरू हो गई। कई बार तो गिरफ्तारी के लिए गई फोर्स रास्ते में रुक गई यदि वो भाजपा में शामिल हो गया। एक शर्त है कि भाजपा का आदमी ना हो। भाजपा वालों को हर काम की खुली छूट है। ये मान लें सर कि कार्रवाई जो है वो भेदभावपूर्ण तरीके से हो रही है, माना जाए? ये माना नहीं, ये सच्चाई है। इसमें अब मैंने आपको दृष्टांत जैसे दिया, एक ही व्यक्ति जब भाजपा में था कार्रवाई नहीं। आपके छगन भुजबल जी, उन पर कार्रवाइयां शुरू हुई महाराष्ट्र में। आज मेरे ख्याल से वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति भाजपा में है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, पार्टी छोड़ा कार्रवाई शुरू। दूसरी पार्टी में कार्रवाई हो रही है, भाजपा में शामिल हुआ कार्रवाई बंद। ये सीधा सीधा बताता है कि ये कार्रवाइयां केवल राजनीतिक कारणों से हो रही है। चुनाव जो है वो भी आने वाला है, क्या लगता है आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारी है? क्या कुछ रणनीति है बताना? हमारी पार्टी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है। चूंकि हम पार्टी हैं इसीलिए हम शिरकत करेंगे। चूंकि हर धारा के अनुसार हम काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम चुनाव लड़ेंगे ताकि हमारी बातें लोगों तक जाए। अभी कोई ऐसी भारी तैयारी हमारी नहीं है, लेकिन जितनी भी तैयारी है उसमें हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल यूपी कि जो उनका विरोध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। एक लाइन का है कि जो सरकार के साथ है वो अच्छा है, जो सरकार का विरोध करता है उस पर कार्रवाई होगी। ये सरकार की बुनियादी नीति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे अमिताभ ठाकुर जी, पूर्व आईपीएस हैं। जब फिरोजाबाद में रहे थे तो अपराधियों के छक्के छुड़ाए थे और आज फिरोजाबाद में पहुंचे हैं, एक पार्टी का गठन किया, उस पर भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।